तो आंटी के घर से कीर्तन के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो आस्ती ने रास्ते में बोला कि मम्मा आज मुझे बुक्स चाहिए क्योंकि मैम बहुत सारा होमवर्क करा रही हैं। इसकी बुक्स नहीं आ पाई थी क्योंकि ये स्टॉक आउट हो चुकी थी इसी वजह से, लेकिन अब उस शॉप पर आ चुकी हैं। तो इसने मुझे बताया कि चलो लेने चलते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है भी तो अभी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी आशी बुक्स लेने लग रही है और देख रही है कि मम्मा इतने दिन हो गए हमें यहाँ से बुक्स लेते हुए, क्योंकि इसकी बुक्स यहीं से आती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं, यहीं पर मिलती हैं इसकी बुक्स। तो फिर ये देखने लग गई मम्मा इतने टाइम से हम यहाँ आ रहे हैं बुक लेने, तो इस शॉप का क्या नाम है। तो वो हम दोनों लोग देखने लग गए क्योंकि हमेशा हम लोग ना डैडी के साथ ही, मतलब इसके डैडी के साथ ही आते हैं बुक्स लेने। तो यहाँ पर आशी अपनी चेक करने लग रही है, सारे राइटर्स वगैरह देख रही थी कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि एक बार अगर गलत बुक पहुँच जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल होती है चेंज करने। तो वापस आते समय मैंने कहा कि चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा खा पी लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो कांजी बड़े खाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ के कांजी बड़े खाएंगे ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने पैक करा लिया क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम खाएं। मैंने कहा चलो घर चलते हैं वापस, क्योंकि मुझे एक जगह और भी जाना था, और कहाँ जाना था वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने कहा कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, भैया थोड़ा जल्दी कर दो। और वापस जाते टाइम आप देख सकते हैं कि कितना रात हो गई है, मैं कब निकली थी घर से और कब घर पर जा रही हूँ, यानी कि 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था। फिलहाल जो मेन चाचा 10th की साइंस है बेटा। रुक जा। कितने 2:25 बना दो बेटा। आ जाऊँ बताओ। काम हो गया, बस तुम्हारी बुक आ गई, हाँ बुक्स आ गई इसलिए जरूरी। तो फाइनली आ गई हूँ मैं घर, और शाम के 7:45 बज गए हैं। तो मतलब 7:45 का मतलब लेट तो हो ही गई हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आशी का काम हो गया क्योंकि उसकी बुक्स आनी थी ना, ज़रूरी थी बुक्स आना, क्योंकि होमवर्क कराया जा रहा है ना। तो अभी तक थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी स्टोर में, इसीलिए नहीं ले पाए, और अब आ गई थी इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब दिला देती हूँ। फिलहाल जो ज़रूरी थी वो बुक्स मुझे मिल गई हैं। और जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो मेरी ही गली में कीर्तन चल रहा है, आज वहाँ भी कीर्तन है, तो ले चलूँगी माता रानी के दरबार में। तब तक मैं थोड़ा सा काम वाम कर लूँ, पहले मैं पूजा कर लूँ हाथ मुँह धोकर, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद फिर मैं कीर्तन में जाऊँगी। तो मैं आपको भी माता रानी के दर्शन कराऊँगी। तो कमेंट में लिखना जय माता दी। मैया आ जाओ हमारे बड़े शौकिया ढोल कलाने मोहल जिंदगी हमारी की मरवाट कला तुम बाजे ढोल की